सेंट्रल अमेरिका में जितने भी देश आते हैं उनमें एक जो सबसे खास बात है वो है वहाँ का स्पेनिश कल्चर, जिंदा दिल लोग, सक्रिय ज्वालामुखी, घने जंगल और विशाल समंदर। इसके अलावा यहाँ जितने भी देश हैं वो यूरोप के मुकाबले घूमने के लिए काफी सस्ते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक देश में लेकर जाने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। ये देश है कोस्टा रिका। यहाँ के लोग सिंपल और हेल्दी खाना खाना पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा फेमस और पसंदीदा डिश है गल्लो पिंटो, जो चावल और दालों से बनाई जाती है। अक्सर सुबह के नाश्ते में इसे खाया जाता है। इस देश की सबसे हैरान करने वाली चीज ये है कि साल 1948 में जो इस देश की आर्मी थी उसे बंद कर दिया गया। जहां आज के समय में हर देश अपनी आर्मी को मजबूत कर रहा है, उसे फैला रहा है, तो वहीं कोस्टा रिका ने इसका उल्टा काम किया। इस देश ने अपनी आर्मी पर खर्च होने वाला पैसा देश के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया। इसके अलावा देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए नई नेशनल पुलिस फोर्स बनाई जो सख्त कानूनों के साथ काम करती है। आज कोस्टा रिका दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। इस देश के लोग जब भी बात करते हैं तो वो अक्सर पूरा विदा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जिंदगी अच्छी है, टेंशन मत लो, इसे खुलकर जियो। ये देश बायोडायवर्सिटी के लिए भी मशहूर है। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी, घने वर्षावन, समंदर और कुछ हैरान करने वाले जीव देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैड तापिर, सुअर जैसा दिखने वाला बड़ा जानवर, लॉन्ग नोज्ड तमंदुआ, लंबी नाक वाला एंटीएटर जो चींटी खाता है, और किनकाजुओ जो रात में निकलता है, शर्मीला होता है और पेड़ों पर रहता है। बेसिलिक लिजार्ड, जिसे जीसस क्राइस्ट लिजार्ड कहा जाता है क्योंकि ये पानी पर दौड़ सकती है। स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग, यानी रंग बदलने वाला जहरीला छोटा मेंढक। इसके अलावा भी यहाँ कुछ और खास प्राणी मिलते हैं। ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई, यानी चमकदार नीली तितली। कोस्टा रिका एक छोटा लेकिन बहुत ही खास सेंट्रल अमेरिकन देश है। इसका टोटल लैंड एरिया 51,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया के देशों में 129वें नंबर पर आता है। यहाँ 52 लाख के आसपास लोग रहते हैं। इस आबादी में महिलाएं थोड़ी ज्यादा हैं, लगभग 50.5% और 49.5% में पुरुष आते हैं। धर्म के मामले में यहाँ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है और आधी से ज्यादा जनता कैथोलिक है, जबकि 10 से 15% लोग खुद को नास्तिक बताते हैं। पैसे के लिए यहाँ कोस्टा रिकन कॉलोन इस्तेमाल होता है और हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए यहाँ के 545 कॉलन के बराबर हैं। यहाँ के लोग कानून और प्रकृति से बहुत ही प्यार करते हैं और इसीलिए इन्होंने जंगल काटने या फिर जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर भारी जुर्माना या जेल की सजा तय कर रखी है। यहाँ बिजली इस तरह से बनाई जाती है कि किसी तरह का कोई प्रदूषण ना फैले। पूरे देश की 99% बिजली पानी से, हवा से, सूरज की रोशनी से और जमीन के अंदर की गर्मी से बनाई जाती है। कोस्टा रिका के पड़ोसी देशों में निकारागुआ और पनामा जैसे देश आते हैं, जबकि इसके एक तरफ कैरिबियन सागर और दूसरी तरफ पैसिफिक महासागर मौजूद है। इसी वजह से कोस्टा रिका को एक ऐसा देश माना जाता है जहां छोटी सी जमीन पर समंदर, पहाड़, जंगल, वाइल्ड लाइफ और शांत जीवन सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है, जो इसे घूमने के लिए काफी अच्छी और सस्ती जगह बनाता है। ये है इस देश की राजधानी सैन जोस। कोस्टा रिका का इतिहास शोर शराबे, बड़े युद्धों और विशाल साम्राज्यों से ज्यादा शांति, अलगाव और धीरे धीरे बने एक अनोखे समाज की कहानी है।
सेंट्रल अमेरिका के बीच बसा ये देश आज जितना शांत और हरा भरा दिखता है, उसका इतिहास भी उतना ही खास है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले कोस्टा रिका की जमीन पर स्थानीय आदिवासी जनजातियां रहा करती थीं। इसमें कोरोटेगा, बिरिबिरी, केबेकार और ब्रूका जैसे समूह शामिल थे। ये लोग खेती करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और सोने की सुंदर कलाकृतियां गढ़ते थे। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ माया या फिर एस्टेक जैसी बड़ी सभ्यताएं नहीं पनपी, इसीलिए ये इलाका दुनिया की नजरों से काफी हद तक सालों साल छुपा रहा। फिर साल 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार कोस्टा रिका के तट पर पहुंचा। उसने यहाँ के आदिवासियों को सोने के गहने पहने देखा और इस जगह का नाम रखा कोस्टा रिका, यानी रिच कोस्ट, जिसका मतलब हुआ समृद्ध तट। लेकिन ये नाम थोड़ा भ्रामक साबित हुआ, क्योंकि बाद में स्पेन को यहाँ ना तो ज्यादा सोना मिला और ना ही बड़े शहर बसाने लायक संसाधन। स्पेनिश शासन 16वीं से 18वीं सदी में कोस्टा रिका एक तरह से भूला बिसरा उपनिवेश बनकर रह गया। यहाँ ना तो खदानें थीं, ना बड़ी आबादी। इसी वजह से स्पेन ने इस इलाके पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका एक असर ये हुआ कि यहाँ के लोग छोटे किसान बने, बड़े जमींदार या फिर राजा नहीं। समाज अपेक्षाकृत बराबरी वाला बनता चला गया, जो आगे चलकर इस देश की पहचान बना। साल 1821 में कोस्टा रिका ने बिना किसी बड़े युद्ध के स्पेन से आजादी हासिल कर ली। कुछ समय तक ये सेंट्रल अमेरिका के संघ का हिस्सा रहा, लेकिन साल 1838 में एक अलग स्वतंत्र देश बना। आज भी कोस्टा रिका की आजादी को दुनिया की सबसे शांत आजादियों में गिना जाता है। 19वीं सदी के मध्य में कोस्टा रिका की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी जब यहाँ कॉफी की खेती शुरू हुई। कॉफी ने देश को पैसा, पहचान और दुनिया से जोड़ा। इसके बाद केले का व्यापार भी बढ़ा, खासकर अमेरिकी कंपनियों के साथ। हालांकि इससे विकास हुआ, लेकिन विदेशी कंपनियों का असर भी बढ़ा, जिससे आगे चलकर राजनीतिक बदलाव का जन्म हुआ। कोस्टा रिका के इतिहास का सबसे निर्णायक पल आया साल 1948 में, जब देश में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण गृह युद्ध हुआ। ये युद्ध सिर्फ 44 दिन चला, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े थे। इस युद्ध के बाद नए संविधान के तहत कोस्टा रिका ने एक फैसला लिया जो दुनिया में आज भी मिसाल माना जाता है, और वो फैसला था देश की स्थानीय सेना को पूरी तरह से खत्म कर देना। सेना हटाने के बाद सरकार ने वही पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में लगाया। यही वजह है कि आज कोस्टा रिका में शिक्षा दर काफी ऊंची है, स्वास्थ्य प्रणाली काफी मजबूत है और लोग ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में कोस्टा रिका ने खुद को एक इको फ्रेंडली और शांतिपूर्ण देश के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। आजादी और अपने प्यार भरी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज का कोस्टा रिका किसी साम्राज्य की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि बिना बड़ी सेनाओं और युद्ध के भी एक देश तरक्की कर सकता है। इसका इतिहास हमें ये सिखाता है कि शांति, शिक्षा और प्रकृति के साथ तालमेल किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये है थिएट्रो नेशनल, कोस्टा रिका का सबसे मशहूर और ऐतिहासिक थिएटर, जो राजधानी सैन जोस में मौजूद है। इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1897 में ये बनकर पूरा हुआ, जब कोस्टा रिका अपनी पहचान और संस्कृति पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। ये इमारत अपने शानदार वास्तुकला, बारूक स्टाइल के स्कल्पचर, सोने की बारीकी और रंगीन मॉरल्स के लिए फेमस है। थिएटर के अंदर का हॉल बहुत ही बड़ा है, जहां क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट, बैलेट, थिएटर प्लेज और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। आज भी थिएट्रो नेशनल कोस्टा रिका का सांस्कृतिक गर्व है और इस देश में आने वालों के लिए एक खास जगह भी। जंगलों को बचाया, वाइल्ड लाइफ कानून बनाए और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया। आज ये देश अपनी बायोडायवर्सिटी, ये है आर्नल वॉल्केनो। ये कोस्टा रिका का सबसे मशहूर और एक्टिव ज्वालामुखी है, जो ला फॉर्चूना के पास मौजूद है और अपने विशेष कॉनिकल शेप के लिए जाना जाता है। ये ज्वालामुखी साल 1968 तक डोरमेंट माना जाता था, लेकिन उस साल एक भयानक इरप्शन ने
आसपास के गांव को धूल में बदल दिया और लावा से दहका दिया, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। इस ज्वालामुखी के बारे में एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये साल 2010 तक दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी था और इसका लावा, चमक, धुआं सैकड़ों मील दूर से रात में बहुत तेज चमकता था। आज भी ये जगह सैलानियों को हॉट स्प्रिंग, हाइकिंग, जिप लाइनिंग और वाइल्ड लाइफ टूर के लिए खींचती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये खास देश कोस्टा रिका पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।